अनवारुल हक काकड़ साहब जो है वो एक मोतबर शख्सियत है, ठीक है ना? उन्होंने बाखूबी अपना जो है वो अपना टेन्योर जो है वो पूरा किया है। तो हम जब उनको रुखसत होंगे तो हम उनको बड़ी खुशी से जो है वो रुखसत कर देंगे। इंशाल्लाह आने वाले जो जमात है इक़्तिदार में, वो आपकी जमात टीएलपी होगी। तो फिर इंशाल्लाह आप जो इंशाल्लाह हो सकता है आप भी उनको रुखसत करने के जो मराहिल होंगे, उनमें शायद आपकी भी शिरकत हो जाए। इंशाल्लाह तो इंशाल्लाह ऐसे ही होगा। हम फूलों के हार हैं, तोहफ़े तोहफे वगैरह दे के जो काकड़ साहब हैं उनको रुखसत करेंगे, ठीक है ना? तो इंशाल्लाह हम जो है इंशाल्लाह भाई हम अपने आपकी तरफ से मैं जो हूँ ये आप अल्फाज वापस लेता हूँ, ये जो आपने यूज किए कुकड़ साहब, ठीक है ना? बिल्कुल। आज साद रेजी साहब का उधर जलसा भी हो रहा है अपना उकाड़ा के अंदर, गुगीरा उकाड़ा के अंदर, जहाँ पर ये फायरिंग हुई थी टीएलपी हाँ, का ऐसे जहाँ पर समय। वो दहशत गर्दाना अमल जो है वो एक सेकुलर और लिबरल जमात की तरफ से किया गया था, बिल्कुल बिल्कुल, यानी ठीक है ना? उनकी गुंडागर्दी को तो आज साद ये इस हुसैन। बात की दलील है कि उनकी गुंडागर्दी हो, चाहे उनकी बदमाशी हो, चाहे उनकी दहशतगर्दी हो, वो दीन को और हक को नहीं दबा सकते। बिल्कुल बिल्कुल, आज साद हुसैन रेजी साहब ने उसको रोंद डाला है, रोंद। बिल्कुल। भाई अवाम इनसे बदजन है, इनको नहीं वोट इंशाल्लाह पड़ने वाला, आप बेफिक्र रहो। ये तो सर जी जो है अगर थोड़ा सा ये नजर सानी करें तो दूसरी जमातों की तरफ भी जो है जरा नजर रखें कि भाई सबको आप फेयर मौका दो, देखो फिर इंशाल्लाह सर जी की भी बल्ले बल्ले होगी। साद हुसैन रिजवी साहब ने खौफ का ये जो इन्होंने बुत बनाया हुआ था वो तोड़ डाला है, तोड़ तमाम चीज़ें तोड़ डालनी है और वो पहुँचे हैं। इन्होंने भी तोड़ दिया है, बल्कि आवाम ने भी तोड़ दिया है। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई शक इस नहीं वक्त है। जो है ना देखो एक जिस तरह के दुनिया में हालात और वाकयात चल रहे हैं ना, देखो हर कौम जो है ना वो अपने नजरियात रखने वाले, आइडियोलॉजी रखने वाले जो लोग हैं ना उनको मुंतखब कर रही है। अभी जैसे मैं आपको मिसाल देता हूँ, हॉलैंड में वो नहीं है वो जो तौहीन रिसालत करता होता है, गेरिट विल्डर, बिल्कुल बिल्कुल उसको जो है एक बड़ी मेजोरिटी मिली है ये हॉलैंड के इलेक्शंस में, नेदरलैंड के इलेक्शंस में। तो वो इस पोजीशन में है कि वो दूसरी किसी जमात से कोलिजन करके तो हुकूमत बना सकता है, वो वजीर आजम बन सकता है। तो इससे ये साबित हो रहा है कि पूरी दुनिया में देखो, आपके ये इंडिया में देख लो, इंडिया की मिसाल है, वो एक नजरियाती हिंदुत्व नजरिए से ताल्लुक रखने वाले जो एक्सट्रीमिस्ट हिंदू है, जिसकी एक्सट्रीम हिंदुइज्म में बिलीव रखता है, ठीक है ना, उसको वो इक़्तिदार में लेके आए हैं वहां की अवाम, ठीक है ना? तो ये पाकिस्तान की भी अवाम को ये मौका दे, दुनिया के जिस तरफ हालात जा रहे हैं ना, पाकिस्तान में भी एक नजरियाती और एक सख्त कट्टर किस्म की हुकूमत होनी चाहिए जो दीनी और कौमी दोनों जज्बात से भरपूर हो, ठीक है ना? हमें ये सेकुलर लिबरल ये बगैरत जमातें जो वेस्ट के आगे जाके लेट जाएं, हैं, एक कॉल आए उस कॉल पे ये ढेर हो जाए, ऐसी हमें लीडरशिप नहीं चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल अगर आपने इस वक्त दुनिया में सरवाइव करना है ना, अगर आपने किसी के साथ नजर से के बात करनी है, ठीक है ना, तो आपको नजरियाती लोग चाहिए, सही है? बेशक आप दुनिया उनको जो मर्जी कहे, एक्सट्रीमिस्ट कहे, इंतहा पसंद कहे, आप हर जगह देख लो, हर जगह जो है वो नजरियाती लोग आ रहे हैं फ्रंट पर। बिल्कुल बिल्कुल, यानी अगर हिंदू अक्सरियत में है तो वहाँ पर उनकी अपनी हुकूमत आ गई है। मोदी जो है ना ये उनका ऐसे समझ एक बहुत बड़ा इमाम की हैसियत रखता है हिंदू के अंदर। मोदी जो है वो अगर इस दफा उसको मेजोरिटी मिली ना तो वो इंडिया से डेमोक्रेसी का चलता कर देगा। वो अखंडता, पता नहीं वो क्या कहते हैं उसे, अखंड भारत, राष्ट्र कहते हैं, कोई इस तरह का वो है, वो लाना चाहता है। सही है, भारत राष्ट्र, ठीक है ना? एक वो उनका कोई पॉलिटिकल सिस्टम है जो उनका वो हिंदुत्व से
आइडियोलॉजी है उनकी, वो जो उनका पॉलिटिकल सिस्टम है वो वाला, वो उसको रिप्लेस करना चाहते हैं ये बीजेपी वाले जो इंडिया में ये जो इंतहा पसंद हिंदू हैं, ये आरएसएस वाले, ये इसको रिप्लेस करना चाहते हैं। ये जो डेमोक्रेसी है ना, जी जी जिसको कहते हैं कि जो इंडिया जो है वो बहुत लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड है, वो उसको रिप्लेस करना चाहते हैं वो तो हिंदू राष्ट्र से। ठीक है, समझ लो जैसे इस्लाम के अंदर खिलाफत होती है ना, जी इसी जी तरह उनके अंदर एक निज़ाम है जिसे वो राष्ट्र कहते हैं। सही है। तो ये पाकिस्तान के भी जो करता धरता है उनको भी चाहिए कि भाई आप ये इस तरह के ये बिलावल जैसे हिजड़े हैं जिनका पता अख्तर है, मोहन्नस है, ठीक है ना, तो ऐसे लोगों को लाने से, या वो जो क्या कहते हैं, वो जो कहते फिरते हैं कि जी ये इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जो ये लकीर है इसको खत्म कर देना चाहिए, ऐसे लोगों को ला के पाकिस्तान का और बेड़ा गर्क करवाना है, जो कि पहले इन्हीं लोगों ने किया है। बिल्कुल बिल्कुल, कोई शक नहीं है। कौन थे पिछले इक़्तिदार में पिछले 40 साल का अगर आप ये उठाओ तो कौन लोग थे इक़्तिदार में? अगर उनको दोबारा लाना है, उनकी आगे नस्लों को आगे लाना है दोबारा, तो भाई फिर आप अवाम को वैसे ही मार दो, भूखा ही मार दो। नहीं नहीं, आवाम तब्दीली लाएगी इंशाल्लाह, आवाम इनको जूते की नोक पे रखेगी। आवाम से बढ़ के जो इस चीज को ऑर्गेनाइज करा रहे हैं ना, उनको चाहिए कि आप फेयरनेस का जो है वो स्लोगन जो है वो बुलंद करो, फेयरनेस में बिलीव रखो, ठीक है ना। हमने वो जो कहा था कि जी हम इलेक्शन कैंपेन का जो एक स्लोगन देंगे, #let the people of Pakistan decide, ठीक है ना, तो हम चाह रहे हैं कि भाई आप इसको जो है इम्प्लीमेंट होने दो आप। बिल्कुल, लेट द पीपल ऑफ पाकिस्तान डिसाइड, ठीक है ना, जो भी आ जाए, जो भी इक़्तिदार में आ जाए। आप देखें ना, पाकिस्तान तो एक अपना इस्लामी रियासत है, 97% इसकी पॉपुलेशन मुस्लिम है, लेकिन यहाँ पर आज तक किसी मुस्लिम यानी हुकूमत बनी नहीं है एक इस्लामी जमात की। भाई अगर फेयर मौका मिलेगा ना तो बिल्कुल बनेगी, बिल्कुल बनेगी। पहले देखो नूरानी साहब जो थे, उनकी जो पार्टी है वो काफी सीटें लेती रही है, इसी तरह जो दूसरी दीनी जमातें थी वो भी लेती रही हैं, ठीक है ना। फिर इस चीज को एक मुनज़्ज़म तरीके से तोड़ा गया, ठीक है। ऐसी लादीन जमातों को लाके जो सेकुलर और लिबरलिज्म में बिलीव रखती हैं, ठीक है ना, उनको लाके इंजेक्ट किया गया, पेनिट्रेट किया गया यहाँ के जो है पॉलिटिकल सिस्टम में। सही है। तो इंशाल्लाह अगर फेयर मौका मिलेगा ना तो जरूर देखो। अवाम इस चीज की क्या दलील हो सकती है कि खादिम साहब के जनाजे में कहते हैं कि जी 1.5 से 1.25 करोड़ अफराद ने शिरकत की, तो क्या 1.5 से 1.25 करोड़ अफराद में से किसी ने एक ने भी नहीं वोट दिया पंजाब में? वोट तो दिया है, एक भी सूबाई असेंबली की सीट ना निकल सकी, वो वोट बिल्कुल चोरी किया गया, ठीक है ना। वो जो बाजवा डॉक्ट्राइन थी, वो जो इमरान खान प्रोजेक्ट था, उसको इम्प्लीमेंट करना था बैरूनी दुनिया के एजेंडे पर, यहूद के एजेंडे पर, ठीक है ना। तो वो प्रोजेक्ट डेड फ्लॉप हो गया, डेड फ्लॉप हो गया। बिल्कुल बिल्कुल, उसने पाकिस्तान की जो है वो जड़ें काट के रख दी। अब ये इसको जो मेरे को क्यों निकाला, अब इस लंगड़े घोड़े को दोबारा मैदान में उतारने और इस पर सट्टा लगाने की कोशिश ना की जाए तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो गया। अब लंगड़े आजमाए हुए बुड्ढे लंगड़े लूले घोड़ों पर सट्टा नहीं लगाते। इतना अगर इतना भी शऊर नहीं ना, तो किसी जुआरिये से आप मशवरा करके देख लो। वो जो जुआरिया होता है ना, वो जो घोड़ों की रेस पे वो लगाते हैं, वो कभी भी किसी लंगड़े लूले बुड्ढे घोड़े पर वो सट्टा नहीं लगाते। बिल्कुल बिल्कुल,
हाँ, तो ये तो चले हुए कारतूस बोसीदा मोहरे हैं जिन्होंने सिर्फ अपने जो है वो खड़े किए एम्पायर। ठीक है ना, ये क्या आवाम का साथ देंगे? कभी भी नहीं देंगे। ये नजरियाती लोग थोड़ी हैं, ये तो कारोबारी लोग हैं। ये हर चीज को बिजनेस से देखते हैं, इसमें बेनिफिट क्या होगा, हमारा क्या बेनिफिट होगा। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है ना, तो जरा इस पर जो है नजर सानी होनी चाहिए।